दिखना लाइव ऑन हुआ मेरा, आया आपके पास, आया होगा। दोस्तों अगेन आप सभी को नमस्कार। आज रामनवमी के दिन मैं सेकंड टाइम दोबारा आपके बीच में लाइव हूँ, और लाइव क्यों हूँ ये जानने के लिए आप समझ ही गए होंगे, आगे ना। क्योंकि आज मैं फिर बताता हूँ, अभिजीत सर, शंभू गुप्ता जी, मैं लखनऊ में हूँ, और लखनऊ में आज एक हमारे ऐसे लीडर हैं जिनकी ज़िंदगी बदल चुकी है, उनके घर में ओडी आ चुकी है। विकास जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं। और जस्ट हमने अंकुर गुप्ता जी की गाड़ी की डिलीवरी हमने ली है, और उसी शोरूम से हम एक और नई गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हैं। और आज के बोलते ना सुपर हीरो जो थे, अंकुर गुप्ता जी भी थे, साथ में सुपर हीरो एक और हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूं। आप देखेंगे कैसे ज़िंदगियां बदल रही हैं लगातार इस रामनवमी के और इस नवरात्रों के मौके पे। स्पेशली मेरे सामने आदित्य जी बैठे हुए हैं, इनका काफ़ी वर्चस्व रहा है इस बार। इनकी टीम के अंदर कई गाड़ियां आ चुकी हैं। इनकी टीम में मैंने 4-5 दिन पहले एक गाड़ी दिलाई थी, और अभी भी मतलब आदित्य जी आप कमाल करते हो, मतलब एसजीओ में भी गाड़ी दिलाते हो, अभी जो ये गाड़ी दिलाने वाले हैं वो अपनी एसजीओ में दिलाने वाले हैं, दोनों को बराबर रखते हैं और मेहनत की है इसका। मतलब ज्ञानेंद्र शर्मा जी हैं, इन्होंने भी कमाल किया, इन्होंने भी अपने एसजीओ में एक गाड़ी रांची से दिलाई, टाटा नगर से, और एसजीओ के अंदर डबल गाड़ी दिलानी पड़ती है क्योंकि वहाँ डबल बिजनेस चाहिए इसलिए 3 तक पहुँच गए हैं। विकास सर भी हैं जो अपनी टीम में धड़ाधड़ गाड़ी दिला रहे हैं। शिव कुमार सर मेरे साथ में हैं जो कि इनकी टीम में लगातार नवरात्रों में और रामनवमी के दिन आज 2 अचीवमेंट आ रहे हैं। हाँ अनिल वीर जी बिल्कुल 3 तारीख को मिलेंगे हम भी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, और जो भी लोगों का तालकटोरा का शो है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाएं जाके 3 तारीख को हम। और सबको मैं एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, शायद आज हमारी क्लोजिंग है, और आज हमारी एक क्लोजिंग नहीं है, आज हमारी 3 क्लोजिंग है। सबसे पहली क्लोजिंग है हमारी आज वीकली क्लोजिंग, जो कि हर बार हमारा पैसा आता है। सेकंड क्लोजिंग हमारी मंथली की बोनस क्लोजिंग है जिसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। और तीसरी क्लोजिंग पूरे हिंदुस्तान की क्लोजिंग है जिसको ईयरली क्लोजिंग बोला जाता है। और आज पूरा हिंदुस्तान पूरी ताकत कल लगा देगा, और हम लोगों को आज तीनों क्लोजिंग बड़ी दमदार तरीके से करनी है, क्योंकि रामनवमी का स्पेशली इफेक्ट तभी आएगा जब तीनों क्लोजिंग हमारी बहुत बढ़िया रहेंगी। आप लोग पूरी ताकत लगाएं, क्लोजिंग में कोई कमी ना छोड़ें, अपनी टीम में पूरी चेक करें, किसी का भी लेवल रुकना नहीं चाहिए। आपका अब तक का जो सबसे बड़ा चेक बना है आज तक आपकी टीम में, उसमें सबसे बड़ा चेक इस वीक बना के आपको रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि 3 क्लोजिंग वीकली, मंथली और ईयरली। सर आपके हाथों से श्रवण जी आप थार ले रहे हैं, बिल्कुल थार चलाइएगा, हम भी आपकी गाड़ी में चलाएंगे। दीपक जी कोडलिया क्रूज में आपको बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको बोलता हूँ कि सिंगापुर का टारगेट अचीव करो, सिंगापुर में और मजा आएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सूर्या मिश्रा जी आप कैसे हैं, कहाँ पे हैं अभी? चलिए आपको ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए विश्वनाथ जी ऐसा तो नहीं है, हाथ पड़ेगा, लेकिन हमारा काम है कर्म करना, हम लोग पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, और हमारे साथ भी जब लीडर ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं और दोनों का सहयोग बनता है तो एक दिन बड़े लीडर बन ही जाते हैं। इसमें हमारे हाथ का कुछ नहीं है, साथ जरूर है। और सर चलें हम तैयार हम लोग? यस सर। चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम लोग एक गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं, फिर एक उसी काम पे। हाँ बिल्कुल। किसको दूं? आ जाओ, तैयारी पूरी है, चलो। अविनाश सर, अविनाश सर, गाड़ी किस मोबाइल किसको देना अपने को? मैं दे देता हूँ। दोस्तों तैयार है?
कोई आगे नहीं आएगा, पीछे से हम उधर आ जाएं, उधर आ जाएं। साइड होना प्लीज, आइए। सभी लोग हैं सर, कुछ लोग चले गए हैं। हाँ, लाइव चल रहा है, कोई चल रहा है। आज हम लोगों के लिए बड़ा स्पेशल दिन है और मैं आपको बताऊं आगे लो भैया, कि स्पेशल दिन इसलिए होता है कि थोड़ा इधर आ जाइए सर। आप इधर आ जाओ। रामनवमी की शुभकामना दे रहे हैं, सर, ये- नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं, होली की शुभकामना दे रहे हैं, दीपावली की दे रहे हैं। आपकी जिंदगी में आप ना आगे आ जाओ या तो। तब होता है जब उस शुभकामना के साथ आपके घर में कोई अचीवमेंट आ रहा है। अगर कोई अचीवमेंट नहीं आ रहा, आपकी जिंदगी में कुछ स्पेशल नहीं हो रहा, तो शुभकामनाएं देना सिर्फ एक मैसेज मात्र है। और आज हमने रियली ये साबित किया है कि हम शुभकामनाएं नहीं देते, हम लोग दमदारी के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ और एक अच्छे वाली शुभकामनाएं देते हैं। हम रामनवमी की अगर शुभकामनाएं देते हैं तो एक नहीं दो ओडी के साथ देते हैं। आप लोग आज यहाँ से बहुत बड़ा विजन लेके जाने वाले हैं, और विजन इसलिए कि आज हम देखिए आप लोगों की पूर्वांचल से 2 गाड़ी जा रही है, और पूर्वांचल में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, आप लोगों ने शुरुआत की थी, आप किसी के पास जाते थे और आपका कोई लीडर शुरुआती दौर में मुझे लगता है आदि से किसी के पास छोटी गाड़ी थी, मारुति वगैरह बिजनेस में आए थे तब से शुरुआती दौर में। ऑफिस साहब आपने भी छोड़ा बाद में ली थी। आज की जो बात बताऊँ आपको, देखिए खुशी की बात कि जब असली बेस वैलेंस की हम लोगों ने पूर्वांचल से शुरुआत की थी, कोई सिंगल मारुति वाला नहीं था, और आज आ गए हैं ना सर। पूरे पूर्वांचल के अंदर AWPL में जितनी लग्जरी गाड़ी है, उतनी लग्जरी गाड़ी पूरे बाकी लोगों में मिला के नहीं। चाहे वो कोई कंपनी वाला हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे राजनेता हो, सबकी अगर काउंट करेंगे तो AWPL की जितनी लग्जरी गाड़ी पूर्वांचल में उतनी किसी के पास नहीं है, टोटल मिला के भी नहीं है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है, हम लोगों की स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब हमारे पास मोटरसाइकिल थी, मारुति नहीं थी, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब इतनी लग्जरी गाड़ी है, तकरीबन 30 के आसपास लग्जरी गाड़ी आज पूर्वांचल में, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर। अब सोचो हम कहाँ पहुंचेंगे, अंदाजा लगा सकते हो। मोटरसाइकिल से यहाँ पहुंचे, इन लग्जरी गाड़ियों से हम लोग कहाँ पहुंचे। तो ज्यादा देर वक्त न गवाते हुए आज के अगेन एक सुपरस्टार हीरो जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं, और मैं चाहूंगा कि उनको कॉल करना, लेकिन उनको कॉल करने से पहले मैं आज थोड़ा सा अलग तरीके से कॉल करूंगा। हम सब लोग ये सोचते हैं, मैंने फिर थोड़ी देर पहले बताया था, इस बिजनेस में पूर्वांचल में जो नींव रखी गई थी उसमें एक पत्थर रखा गया था, और वो एक पत्थर इतना मजबूत था कि उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंगें खड़ी हो सकती। एक जोरदार तालियां बजाएंगे हम ओपी साहब के लिए। इनके बगैर आज का चीज अधूरा है। आज ये बात अलग है कि विनय जी गाड़ी ले रहे, लेकिन आपसे मुझे कुछ नहीं, आपका बहुत आज एक सपना आप लोगों को ऑफिस साहब ने जो दिखाया है उसको थोड़ा समझना क्या है। इन्होंने लग्जरी गाड़ी विनय जी नहीं ले रहे, इन्होंने आपको ये बताया कि बिजनेस सेकंड जनरेशन में जा चुका है। किसी भी होटल का खाना, रेस्टोरेंट का खाना टेस्टी है, अच्छा है या नहीं है, इस बात से फर्क पड़ता है कि उसका ओनर वहां खाना खा रहा है। कोई भी होटल अच्छा है इस बात से पता चलेगा कि उसका ओनर वही स्टे कर रहा है। कोई भी ब्रांड की गाड़ी तब अच्छी मानी जाएगी जब उस ब्रांड का मालिक उसी गाड़ी को चलाएगा, और कोई भी बिजनेस तब अच्छा माना जाएगा जब कोई पापा अपने ही बिजनेस में अपने बेटे को लेके आए। और इतनी बड़ी नौकरी, इतनी रेस्पेक्टेड नौकरी, जॉब, सब कुछ था उनके पास। थोड़ी देर पहले अंकुर जी को आपने देखा, आपको ऐसा लगा
कि शायद एक छोटा बच्चा कम पढ़ा लिखा, आप एक धारणा है ना नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते हैं, लोग बड़े पढ़े लिखे लोग ये बोलते हैं यार पढ़े लिखे लोग नहीं आते, कम पढ़े लिखे आते हैं, जिनकी कोई काम नहीं होता वो आते हैं, जो खाली रहता है वो नहीं आते हैं। लेकिन ओपी साहब ने ये साबित करवा दिया कि इस बिजनेस में अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी जॉब वाले, अच्छे कामयाब लोग और पहले से अपनी लाइफ में जो सेटल है वो भी यहाँ पे अपना भविष्य बनाते हैं। हम जोरदार तालियों के साथ कॉल करते हैं विनय जी के पूरे परिवार के साथ, प्लीज वेलकम, जोरदार तालियां। आप घर में बुलाते हो वैसे? जी हमारे पास हमारा पहले लग चुका है, केक काट देना चाहिए। यस सर। इससे आगे मत बढ़िएगा आप। चलिए केक काट वालों बाद में खिलाएंगे, अभी थोड़ा सा बैठे थोड़ा सा मैडम विनय जी को बोलो। सर थोड़ा पीछे आइए ना सामने। सर थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए सब लोग, थोड़ा पीछे हो अभी लेंगे 2 मिनट की आइए, हो जाने दीजिए तब लीजिएगा, अभी 2 मिनट तब लीजिएगा। बुलवाना वो ओडी की चाबी लेके आए हैं और मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ छोटी गाड़ियाँ होती हैं वहाँ बड़ी चाबी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ गाड़ियाँ बड़ी होती है वहाँ छोटी बड़ी चाबी की जरूरत, लेकिन गाड़ी का नाम इतना बड़ा है कितनी बड़ी चाबी की जरूरत वो वाला लोग सर थोड़ा सा सर थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, फिर आगे ऐसे बनाएगा ना सबका। अभिना जी उसको वो करो। अरे जगह था सर, अब बीच में लोग आ जा रहे हैं, क्या बढ़िया, आगे मत जाइएगा सर, बस पीछे आगे जाएंगे तो खींच नहीं पाएंगे। दोस्तों आज फिर एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए कि एक ही दिन में दूसरी लग्जरी गाड़ी एक ही शोरूम से एक ही टीम में दोबारा से आ चुकी है। और आज रामनवमी के इस अवसर पे प्रभु श्री राम से मैं एक आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरी चाबी जिस जिसको दिख रही है उन सबके घरों में ही ओढ़ी आ जाए। थोड़ी देर पहले हाँ जान सर ने बोला था, बोला सर बोल रहे थे कि एक को BMW पसंद है, एक को ऑडी पसंद है, कौन सी ले? हमने कहा दोनों ले लो, और दोनों आ गई। और आज बोल रहे हैं कि जिस चीज को दिख रही है उन सबके घर में ऑडी तो समझो आ गई। विनय जी आपको और आपके पूरे परिवार को, साथ आपको और आपके परिवार को लाख बधाई और शुभकामनाएं।
आपका एक प्रयत्न, आपका एक काम करने का तरीका, आपकी कार्यशाली, आपका कमिटमेंट मुझे सीधे से मोटिवेट करता है। और आपने विनय जी को यहाँ तक नहीं सोचा है, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को एक मैसेज दिया है कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है। इंडायरेक्टली बहुत बड़ा मैसेज आपने अपनी टीम के लिए दिया। आप उठ गए, आप यहाँ उस साइड हम सारे इधर आप लोग थोड़ा सा पूरा गैप थोड़ा सा पीछे भी आप सोनू सर चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं और हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। पहले इस पर्दे के नीचे क्या रखना है, तो आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए और हम जरा से चेक करेंगे यहाँ पे क्या क्या है। तालियां बजा लो भाई। विनय जी ने एक लग्जरी ब्रांड अपने घर में आने का रास्ता बना लिया है। विनय जी लेकिन हम लोगों के लिए हमें जब मास्टर जी 0 देते थे ना, तो हम बोलते थे हमारे पापा कि बेटा कितने नंबर आए, हम खुद तो नहीं बोल पाते थे, आपस में मजाक करते थे कि गोल गोल अंडा आया। हम सोचते थे गोल गोल का मतलब क्या होता है, फायदा भी है क्या। ये मास्टर जी कम से कम 1 नंबर देते हैं, 2 ही देते हैं, 5 देते हैं, गोल गोल अंडा क्यों दे रहे हैं। आज समझ में आया कि जो आदमी 4 बार गोल अंडा ले लेता है निकलता है ना, उसका जलवा ही अलग होता है। तो दोस्तों हमारी तरफ से अगेन आप अच्छी सी फोटो आएगी विनय जी आपके साथ, शोरूम के साथ। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और हम इसी श्रेणी में अभी कोशिश करते हैं कुछ सुनने की फीलिंग्स की, कैसे कैसा क्या क्या आप फील कर रहे हैं आज। तो जोरदार तालियां शिवकुमार सर के लिए। सर मतलब ये नवरात्रों में हर गाड़ियां आ रही है, इसके पीछे राज क्या है, एक थोड़ा सा सुनना चाहते हैं, सारे लोग सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियां सर। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और गुरुजी महिपाल साहब काफी कुछ में से बता चुके हैं और आज रियल हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक प्राउड का मोमेंट है। हमने जून 2016 में वाराणसी में AWPL का शुरुआत किया था और जब हमने शुरुआत किया था तो उस समय पहले दिन ही हमारे साथ खड़े थे और गुरुजी महिपाल सर बता चुके हैं कि ओपी साहब एक ऐसे नील के पत्थर है, अगर जिनकी बात किया जाए तो उस पर कितनी भी बिल्डिंगें बना दी जाए तो भी वो उसका वेट सह लेगा। तो दोस्तों रियल पहले दिन से ओपी साहब लगातार, अगर ओपी साहब के बारे में बोलूँ क्योंकि विनय सर को लाने में सबसे बड़ा योगदान ओपी साहब का रहा है, तो पहले दिन से ही ओपी साहब रात के 12 बजे 1 बजे रात तक काम किया करते थे। मुझे वो दिन भी याद है कि बाइक पर एक पीछे बैग होता था, पूरा प्रोडक्ट भर के ले जाते थे और जब आते थे तो खाली होता था। राइट, ऐसा ओपी साहब।
उस समय ओपी साहब ने स्टार्ट किया बहुत मतलब डेडिकेशन के साथ। मैं बोल सकता हूँ कि आयरन मैन के नाम से ओपी साहब को जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। यहाँ पर बताना चाहता हूँ ओपी साहब को गुरु में एक नाम मिला था आयरन मैन। तो उसके बाद ओपी साहब ने फिर विनय जी से बात किया बिजनेस के बारे में। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग आते हैं जिसको कोई जॉब नहीं मिलता है या कहीं से फेल हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत यहाँ पर साबित होता है। क्योंकि मैं बात करूँ तो ओम प्रकाश साहब भी सेना में ऑनरी कैप्टन थे और इनके लड़के विनय सर एक अच्छे खासे मीडिया में जॉब कर रहे थे, लाखों रुपया का इनका ऑलरेडी सैलरी था। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने लड़के को प्रेरित किया डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के पावर को इनको बताया और आज से कुछ साल पहले, लगभग कितना सर 2018, आप ये समझिए कि 5 साल, 4.5-5 साल पहले विनय सर को इस बिजनेस पे पार्ट टाइम लाए और उसके बाद फुल टाइम विनय सर ने काम करने का डिसीजन लिया। और मैं बोल सकता हूं कि एक तरीके से आज इनके घर में इससे पहले भी BMW ऑलरेडी है, स्कोडा और भी गाड़ियां हैं। लेकिन गुरुजी महिपाल सर ने बोला है कि एक इंसान जब खुद कामयाब होता है उससे ज्यादा उसे सक्सेस अपने बच्चे के कामयाबी में मिलता है। आज आप सोच सकते हैं कि एक पापा 55 साल की एज में AW खेल स्टार्ट किए, पहले इन्होंने BMW लाया और आज इनके घर में दूसरा ऑडी F और विनय सर के माध्यम से आया। रियल इनके फैमिली के लिए कितना प्राउड का मोमेंट होगा, कितना खुशी का मोमेंट होगा, आप लोग फील कर सकते हैं। तो रियल ये बहुत बड़ा मोमेंट है। इनके घर में 2 लग्जरी कार, पहले भी 2 आई, अभी भी 2 आई, आप देख सकते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि AWKL वो प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने यहाँ पर सपने देखा और 100% आप उसे बड़े विजन के साथ आप पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर एवरीथिंग इज पॉसिबल। और दोस्तों इसके पीछे गुरुजी महिपाल सर का आशीर्वाद हम सारे टीम को मिलता रहा है, क्योंकि मैं गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। विनय सर का डेडिकेशन, समर्पण, और ऐसा बोला जाता है कि गुरु तो हर व्यक्ति के साथ होता है। अगर आज देखा जाए तो आज में लाखों परिवार, लाखों फाइटर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ही ऐसे लीडर्स हैं जो ऑडी में आ रहे हैं, कुछ ही ऐसे लीडर हैं जो करोड़पति क्लब में शामिल हुए हैं, जो अपने भी सपने को पूरे कर रहे हैं, टीम के भी सपने को पूरे कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहुँचने में के अंदर हम हैं और यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर के पहले अंकुर गुप्ता जी की नई ऑडी एक और हमने डिलीवरी की और दूसरी ऑडी की डिलीवरी का प्रोसेस जारी है। ये सब कुछ अगर हो पा रहा है, मेरा भी ऐसा मानना है और हमारे सारे साथियों का ऐसा मानना है कि संजीव सर ने हमारी कंपनी के जो MD हैं, जो रचयिता हैं, जिन्होंने हम सब लोगों के भविष्य को देखते हुए एक हिंदुस्तान से बेरोजगारी और बेमोहारी को दूर करने के मकसद से इस कंपनी की शुरुआत की और आज इस कंपनी के माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। आज 1996 से डायरेक्ट सेलिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो परिवर्तन लोगों की जिंदगी में आना चाहिए था और नहीं आया, उसको पूरा करने का बीड़ा अगर उठाया है तो स्लीपेज वेलनेस ने उठाया। मिडिल क्लास और गरीब आदमी एक लग्जरी जिंदगी जी पा रहा है, लग्जरी गाड़ियों के अंदर आ रहा है, तो सिर्फ स्लीपेज वेलनेस की वजह से आ रहा है। क्योंकि कहा जाता है पैसे वाला अगर पैसे वाला बन गया तो कौन सी बड़ी बात। रईस आदमी सर, हमारी कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से करते हैं। हम इस प्रोडक्ट का कहीं भी ऐड नहीं करवाते किसी से, और इसको ऐड जो करने वाले हैं ये हमारे स्टार, यही लोग हैं जो खड़े हुए हैं, यही सुपर स्टार है, यही इंडस्ट्री के हीरो हैं। बाकी प्रोडक्ट का ऐड करने के बाद पैसा किसी और के हाथ में जाता है, लेकिन वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। हमारे प्रोडक्ट का ऐड करने वाले जो ये लोग खड़े हैं, इनके पास पैसा भी जाता है, ये अपनों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि गलत प्रोडक्ट नहीं करते, अच्छा प्रोडक्ट। क्योंकि किसी को तो टीवी पे बोलना है तो गलत भी बोल सकता है, लेकिन जो लोगों को गाड़ी दी गई उनके माध्यम से इनका एक अंकुर गुप्ता जी और दूसरे हमारे विनय जी हैं,
जिन्होंने आज इस बॉडी को अभी लेने जा रहे हैं और एक डिलीवरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये गाड़ी नहीं है, हमारे पास एक सीरीज है, काफिला है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में देखिए बात बोलने नहीं चाहिए चैलेंज वाली, लेकिन है भी। हमारी जितनी भी लग्जरी गाड़ियां आज हमारे पास 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी है, जिन मैं आपको बता दूं जिनके ऊपर सेम नंबर है। ये पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे पास मिलेगा। एक सोच है और वो नंबर 8990। BMW लेते हैं, मर्सिडीज लेते हैं, जैगुआर लेते हैं, तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है जब उसके ऊपर 8990 नंबर आता है। आपके इस गाड़ी पे आपने देखा होगा, देखो नंबर नहीं दिख रहा है। इसकी वजह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। ये नंबर बनारस और गाजीपुर में वेटिंग में, अगली 2 सीरीज ऑलरेडी बुक हो चुकी है। जब भी बाकी जैसे कई शहर है वहां पे अवेलेबिलिटी हो जाती है, लेकिन अभी बनारस और गाजीपुर और जयपुर वगैरह कई ऐसी जगह है जहाँ पे नंबर इतना आसानी से मिलता नहीं है। ये नंबर लाइन में लगाया हुआ है अंकुर जी का भी, ये नहीं दिक्कत थी। और ये गाड़ी आज से 15 दिन पहले आ रही थी। अगर डिलीवरी है सिर्फ नंबर की वेटिंग में गिफ्ट। देखिए ये गिफ्ट नहीं है, इनका मेहनत है, इनके प्रयास है, इनका समर्पण है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो प्लान है उसके साथ साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने शुरुआत की और जैसा जैसा इनके सीनियर के माध्यम से इनको गाइडलाइन मिली उसके तरह काम करते गए। और हमारा जो बिजनेस है एक विजनरी लोगों का है, ये विजन देने का बिजनेस है, ये लोगों को एक प्रोत्साहित करने का बिजनेस है। और एक अपलाइन जब गाड़ी लेता है, इस तरह कोई बड़ा अचीवमेंट लेता है, तो सबसे पहला उनके टीम के जो लोग उनको एक भरोसा पैदा होता है कि मेरा अपलाइन अगर ओडी तक पहुंच गया, स्कूटर से, बाइक से, साइकिल से, मारुति से ओडी तक एक लग्जरी ब्रांड तक पहुंच गया, तो उसका विश्वास इतना बड़ा बनता है कि कल हम भी यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि विनय जी ने आज अपनी टीम के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा कर दिया कि मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ, तो इनके साथ आने वाला हर आदमी यहाँ तक पहुंच सकता है। ये कारण भी इन्होंने आज अपने घर में IAS पैदा करते हैं, केवल उसके घर का नक्शा चेंज हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, अगर आप बनकर हैं तो अपने जैसे लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। लाखों लोगों का फैला, लाखों लोगों का कमी बना, ये कोई IAS नहीं कर सकता। हम किसको कर रहे हैं? एक जगह कर रहे हैं, बनारस में कर रहे हैं, तो आपसे भी दावा है कि बनारस में हर तीसरे घर के पास अगर BMW मर्सिडीज खड़ी नहीं हुई तो ये धंधा हमारा करना बेकार है। ये आपसे दावा, चैनल से दावा। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, मैं आर्मी से हूँ। 34 साल मैंने आर्मी में नौकरी किया। मेरा बेटा है विनय सिंह, 1 लाख रुपए की नौकरी करते थे हर चैनल में, ठीक है। इनको छोड़वा करके रहा मेरे बेटा, मैं भी 34 साल नौकरी करी है। जो मेरा भविष्य है वही तुम्हारा भविष्य होने वाला है। मेरे को जी, थैंक यू। हमारे साथ विनय सिंह विनय जी कैसे महसूस कर रहे हैं सर? अब आप लोग आज आप पीछे आइए। बस ठीक है और देख लीजिए क्या करेंगे। फिर आ गया सोच एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में निकल के बड़ी गाड़ियों में बड़े मोबाइल के बारे में नहीं, टेक्नोलॉजी करता हुआ इंसान एक सोच, एक लिमिटेड सोच के साथ नई शुरुआत करता है, लिमिटेड सोच के साथ रिटायर भी होता है। और जब से मैं बिजनेस में आया, बिजनेस में मेरी लाइफस्टाइल को बहुत सारी चीजें, मेरी पर्सनालिटी को ग्रूम किया, मेरे सोचने के तरीके को चेंज किया। आज नौकरी में जब था तो BMW मर्सिडीज मेरा एक सपना हुआ करती थी, पर आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरे घर में BMW बहुत बहुत धन्यवाद। SLPL सर्विस को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फादर कई बार मुझे अप्रोच कर चुके थे और कहीं ना कहीं मन में एक डर लगा करता था कि मैं बिजनेस को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि काफी लंबा समय में मीडिया में दे चुका था।
और कमाने के सोर्स मेरे पास इतने हुआ करते कि साल का 25-20 लाख रुपए में कमा लिया करता था। पर कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर मैं करूँगा अब मैं ये सब सोच पाया। बस सर दे दे महिपाल सर की दे दे महिपाल सर सर महिपाल सर देना है सर एक महिपाल सर महिपाल सर एक मिनट महिपाल सर देना है एक मिनट दीजिए ना किसी दे रहे हैं सर क्यों वो परेशान प्लान इधर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, वो कैलकुलेशन मुझे बहुत अच्छी लगी और वही इसी का नतीजा है कि 23 मई 2018 में आप वाले मैंने मोबाइल नौकरी को रिजाइन कर बिजनेस को बंद हो गया था क्या हो गया हाँ बीच में बंद हो गया इस बात कही थी सही है हाँ सही वैसे ना हाँ जो लोग युवा सुन रहे हैं मैं सर मैं उधर चला जा रहा हूँ बिल्कुल उन्होंने जो भी कहा सत्य कहा, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे बिजनेस नहीं करते हैं, नौकरी करते हैं और हर माँ बाप बच्चे को इसी सोच के साथ पढ़ाता है कि बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी करनी है, पढ़ लिख ले, नौकरी करनी है, क्योंकि उन्होंने भी नौकरी की है और उनके पिताजी ने भी नौकरी की है। पर कोई भी बिजनेसमैन अपने बच्चों को ये नहीं बोलता बेटा पढ़ लिख ले, नौकरी करनी है। वो हरदम ये सोचता है कि अगर मैंने एक छोटी सी दुकान डाली है तो मेरा बेटा इससे बड़ा काम करेगा, इससे बड़ा मॉल खोलेगा और उसकी आने वाली जो जनरेशन होती है उससे बड़ा काम करती है। तो ये सोच जो बदली है, ये सोच जो हम लोगों के बीच में आई है, ये नौकरी से छोड़ के जो हम लोग बिजनेस में आए तभी आई है। अगर मैं आने वाले टाइम में बात करूँ कि अगर मेरी जनरेशन चेंज होती है, जैसे मेरे फादर ने इस बिजनेस में शुरुआत करी तो मैंने भी अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में शुरुआत करी, मेरी भी सोच बदली और आने वाले टाइम में सोचती है कि अब मेरे खानदान में कोई भी नौकरी नहीं करेगा यार। तो जिन्होंने भी बोला है सत्य बोला है कि नौकरी करने वाले की जनरेशन नौकरी करती है और बिजनेस करने वाली की जनरेशन बिजनेस ही करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे बात करने के लिए। दोस्तों आगे का प्रोसेस करते हैं और इसी श्रेणी में चलते हैं कि अगर विनय जी आज यहाँ तक पहुंचे तो इनके अपलाइन का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। मैं चाहूंगा कि अपलाइनों की शुभकामनाएं जब तक इनके साथ नहीं है तब तक शायद ये डिलीवरी हमारी अधूरी रहेगी। मानते हैं आप इस बात को? विकास सर के लिए एक जोरदार तालियां प्लीज। शानदार मजदूरी काम के लिए दोस्तों फिर एक बार लाइव है और फिर पुनः धन्यवाद गुरु जी का कि मुझे मौका दिया आपके सामने लाइव आने का। और आज ओपी साहब को बहुत बहुत बधाई और ओपी साहब ने बहुत सारे लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट किया है। आज से पहले जब कोई एसोसिएट किसी को इंसान को काम देता था वो बोलते थे पापा से कुछ बताऊंगा, मोस्टली स्टूडेंट के साथ तो वो पापा जरूर सुन ले इस वीडियो को और इस क्षण को जरूर देख ले। ये पापा आया और जॉब करने मतलब रिटायर हो चुका था, उसको मौका और कहीं शायद नहीं मिलता, लेकिन डायरेक्शन इंडस्ट्री ने दिया और वो पापा इतना बड़ा कि उसने पहले लग्जरी कार ली और आज अपने बेटे को जो ऑलरेडी 1 लाख रुपए कमा रहा था। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और यही एक मतलब मैं बोलता हूँ आज ओनली विनर की जिंदगी नहीं बनाई, बहुत सारे ऐसे लोगों की जिंदगी बनाई है जो अभी ब्रॉन्ज है, जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, जो प्लेटिनम है, क्योंकि इंसान प्रेरणा ही बन सकता है किसी का। यस या नो? ओपी साहब ने बखूबी किया। ओपी साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और क्योंकि हमने भी कभी गुरुजी को डायमंड बनते हुए देखा तो मैं अपनी सोच मतलब फील करता हूँ, जब देखा तो हमें भी लगा यार हम भी बनेंगे। यस या नो? और असली देश सेवा तो यही है भाई, क्योंकि आप 1 लाख रुपए की अगर जॉब छोड़िए तो वहाँ 1 लाख रुपए का कोई और होगा। सर आप लोग आर्मी में थे तो आर्मी से इधर आने के कैसे सोचे? रिटायर होने के बाद रिटायर हुए के बाद आए और कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब या तो प्राइवेट नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का हाल है, कभी नौकरी हमें छोड़ते, कभी हम नौकरी को छोड़ते। हालत खराब। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है और ये हो पाया है तो गुरु जी के आशीर्वाद से। टाइम की कमी है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। और अगेन गुरु जी मैं फिर बोलता हूँ, आज ये जो चमत्कार जो भी हो रहा है स्लीपलेस वेलनेस में, ये आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बाकी कंपनी के पास प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो सकता है, प्लान डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन महिपाल जी, शिव कुमार जी, अमित दुबे की डुप्लीकेट नहीं हो सकते, वो एक ही बने। मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे संजीव कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी कंपनी का निर्माण किया जिससे लाखों लोग अपनी जिंदगी में रोज परिवर्तन कर रहे हैं और लाखों लोग अपनी जिंदगी में ऐसी लग्जरी कार ला रहे हैं और
अगेन बहुत दोस्तों अभी शुभकामनाओं के लिए कॉल करना चाहूंगा ज्ञान सर को, जोरदार तालियां। साथियों आप सभी लोगों को नमस्कार। अगेन मैं इतना बोल सकता हूं कि आज हम सभी लोग अगर यहाँ पे एकत्रित हैं और इतनी बड़ी अचीवमेंट्स अगर आई है तो इसमें अमित गुरु जी का बहुत बड़ा रोल है, गुरु जी लोगों का रोल है। तो मैं चाहता हूँ अमित सर के लिए जोरदार तालियां देखिए सभी लोगों ने अपना अपना ट्रेनिंग दिया, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ बोलने की बाकी है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूँ सभी अपलाइंस हमेशा डाउनलाइन बहुत सारे लोग होते हैं और सभी अपलाइन चाहते हैं कि मेरी सभी डाउनलाइंस बढ़े। जैसे ओपी सर के साथ में बहुत सारे लोग आए होंगे, हमारे साथ में भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन अगर विनय सर अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसमें मैं बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ा रोल विनय सर का रहा होगा, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग लग्जरी गाड़ी में, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। इसलिए विनय सर ने शायद चाहा होगा तभी आज विनय सर यहाँ तक पहुँचे हैं। विनय सर का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। मुझे एक मैसेज मैं जरूर सभी को देना चाहता हूँ, आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके लग्जरी गाड़ी ले लें, लग्जरी गाड़ी में ले आ जाएं, क्योंकि पिछले 1-2 साल से जब से डायरेक्ट सेलिंग में लगातार लग्जरी गाड़ी आ रही हैं, अभी नवरात्रा चल रहा है, लगातार नवरात्रा में कई सारी गाड़ियां आई हैं। मैं विनय सर से पिछले कई साल से मतलब 1-2 साल से बातचीत कर रहा था, विनय सर कब गाड़ी लोगे कब गाड़ी लोगे, तो विनय सर बोल रहे थे कि सर डेली गाड़ियों की रेट बढ़ रही है, डेली गाड़ियों का जो कीमत है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं सभी आपको बता दूं कि SLPS से केवल अदर कंपनियां नहीं चल रही हैं, आज बड़े बड़े लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि आज SLPS की वजह से लग्जरी गाड़ियों की भी कीमत बढ़ रही है। डायरेक्ट सेलिंग वाले कर क्या रहे हैं, लगातार इतनी बड़ी मतलब लॉकडाउन हुआ या सब चीज हुआ, लेकिन अगर लग्जरी गाड़ियों महंगी गाड़ियों को लेने की हिम्मत अगर किसी में है तो केवल डायरेक्ट सेलिंग की। मैं आप सभी लोगों को इतना बोल सकता हूँ कि ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज आप रेट बढ़ाओ, हम गाड़ियां लेना नहीं छोड़ेंगे। श्रेणी में मैं कैसे इनके अपलाइन को कॉल करना चाहूंगा जो अपने आप को और अपने बिजनेस को हमेशा बैलेंस करके मतलब किसी को नाराज नहीं करते, हमेशा खुश रखते हैं। आप समझ गए होंगे, वो चाहते हैं कि SGO में एक गाड़ी आएगी तो SAO में भी एक गाड़ी SAO तो है ना दिल्ली पहुंच गई और SGO अभी बनारस के आसपास गंगा घाट में घूम रही है। कई लोग बोलते हैं SGO थोड़ी आगे चली गई, SAO लटक गई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा अपनी SGO में भी एक गाड़ी दिलाई और बोला भैया इसको बैलेंस मेंटेन करना है, तो अभी SAO में भी एक गाड़ी दिलाते हैं। ऐसा बैलेंस मेंटेन करने वाले बहुत ही कम लीडर होते हैं और हम चाहते हैं कि इनसे आपको प्रेरित करना चाहिए। तो एक बड़े जोरदार और शानदार बॉडी को ऐसे मुझे बता रहे थे कहाँ जाए के बारे में, तो मुझे आपने जो संस्कार दिए हैं उस संस्कार की वजह से हमने कभी इस इंडस्ट्री में सोचकर काम ही नहीं किया कि ये मेरा SGO और ये मेरा SO है। गुरुदेव लोगों ने जहाँ बोला जब बोला हम तो कूद पड़े और जिसके साथ बोला उसके साथ काम कर गए। और शायद सर लोगों के संस्कार की देन है कि आज SAO में भी गाड़ी आ रही है और SGO भी गाड़ी आ रही है। और हमेशा में एक बात सिखाई कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आप जो करोगे आपको डबल वापस मिलेगा। आप मेहनत करोगे तो आपके साथ 2 लोग और मेहनत करेंगे, आप काम करोगे तो आपके साथ 2 लोग और काम करेंगे। तो जिन 2 लोगों के बारे में बात हो रही थी आज वो दोनों लोग आप लोगों ने देखे। तो अभी अंकुर जी ने एक गाड़ी ली और अभी विनय सर भी एक गाड़ी ले रहे हैं। तो आज ये बात सिद्ध हो गई कि गुरुदेव लोगों ने जो ट्रेनिंग में हमें सिखाया था कि आप जो करोगे वो आपको डबल मिलेगा। दोस्तों आज वो डबल आप दोनों लोग देख लिया। आज के बाद अब यही सोचकर काम करना कि मेहनत करूंगा तो मेरे साथ 2 लोग मेहनत करेंगे और अगर मैं काम चोरी करूंगा तो मेरे 2 लोग काम नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों मैं विनय सर को एक बार फिर से तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई, आपको अपने परिवार को भी बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों जब सर ने हमारे साथ शुरुआत की थी तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे और अगर मैं बोलूँ तो एक आग थी। और आग के अंदर गुण होता है कि वो घर जला भी सकता है और पेट भी भर सकता है, खाना पका भी कर सकता है। ये सर ना जरूरत होती है उसे सही डायरेक्शन देने की। शुरुआती समय जो था सर के साथ मेरा बड़ा संघर्ष भी रहा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब सर मेरे साथ शुरुआत की तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, आप लोगों को पता है। सर ने डबल MBA किया हुआ है
मैं जब MLM में सर के साथ काम करना शुरू किया तो उससे ज़्यादा कि सर जॉब करते थे, यानी कि सर की इनकम मुझसे ज़्यादा थी। तो कई बार लोग आपको गुरु मान लेते हैं और कई बार आपको साबित करना पड़ता है कि आप उनके गुरु बने लायक हैं। बहुत शानदार। मैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका अपने गुरुजनों की मानता हूँ। और जैसे कि ज्ञान सर बोल रहे थे, अमित कुमार दुबे सर, मैं हर बार सर को बोलता था कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने मुझे दायित्व दिया है वो मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। सर के साथ वो फाइन ट्यूनिंग या वो काम करने का तरीका बैठ नहीं पा रहा है। और सर हमेशा की बात जवाब देते थे कि समझाते रहो। और इसके आगे फिर मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता था। लेकिन आज गुरुदेव यहाँ नहीं है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं गुरुदेव, तो आज आपकी देन है कि आज मैंने सर इस इंडस्ट्री में इतने बड़े अचीवर बने हैं और आज ऑडी A4 के मालिक बने हैं सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी कंपनी के MD सर, जिन्होंने सर की काउंसलिंग की और सर की काउंसलिंग की वजह से मुझे मेरी टीम में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो मुस्कान जी आपको। और आपको देखकर लगता है कि हर बेटे को ओम प्रकाश जी की तरह ही पिता मिलने चाहिए, जो उसे और बड़ा करने की और आगे बढ़ने की सोच दे। मैं तो एक ही सोच दी गई थी, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। लेकिन ओम प्रकाश जी ने अपने बेटे को नौकर बनने की नहीं, मालिक बनने की सोच दी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को एक आदर्श पिता के रूप में समाज में प्रस्तुत किया। तो सबसे भी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बाकी बोलने के लिए बहुत कुछ है और सबके बारे में बताने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाधा है। तो मैं इसी के साथ अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आप लोगों का कि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, वैसे तो हम OP साहब को सुन चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाइए सर। मैं चाहता हूँ कि पीछे हो जाइए। विनय सर के इस बार मैं OP साहब को कॉल नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि विनय सर के मम्मी और स्टेज पर है, उनके लिए जोरदार तालियां। आप मुझे बता दो मेरे लिए। आइए विनय सर, आप इधर आओ, आइए। आपको कुछ बोलना है? तो आप कितना आगे जाओगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इधर आइए, बताएं क्या बताएं। उनकी मोबाइल से लाइव चल रहा है। ठीक है, करिए। और आपका कहना भी सही है। आप क्या बोलना चाहिए? एक लाइन में एक मैसेज दीजिए आप। बहुत मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे अपलाइन ना बोल के ऐसे पापा आपको बोल ही नहीं सकता। मैं ये अपलाइन कभी बोल ही नहीं सकता। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद इस इंडस्ट्री में लाने के लिए। मैं शिव कुमार सर के पास पहली बार गया था और शिव कुमार सर की इवेंट देख करके, सबसे बात करके, और सर ने जितना हमारे मैडम को समझाया कि ये इंडस्ट्री कहाँ तक आने वाली है, इस इंडस्ट्री में आए उसके लिए लाख लाख शुक्र आपका। और हर माँ बाप सोचता है, विनय को डर था जब 1 लाख रुपए की नौकरी छुड़वाया था तो मेरे खुद ही डर था, पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो किसी अप्लाइन से नहीं बनती थी, उसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते हमारे खराब हुए, अप्लाइन भी नाराज हुए। लेकिन क्या कर सकता था, नौकरी छुड़वा चुका था, लगवा नहीं सकता था, इसीलिए मैं खींचते रहा। कोई बात नहीं। और धीरे धीरे करके इनको डायरेक्ट सली खुद ही समझा दिया कि मेरे को इस तरह से चलना चाहिए और इस तरह से बोलना चाहिए। तो थैंक यू गुरुदेव, आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आप घर में किसी को IAS IPS बनाते हैं तो केवल वो उस घर का नक्शा चेंज होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अपने बेटे को लाते हैं, अपने घर के परिवार को लाते हैं, पूरा गांव का नक्शा चेंज होता है। भरोसा जैसे मैंने किया वैसे एक दिन आपका भी बेटा, आपका भी ऐसी भरोसा करके हिंदी भरोसा करके आएगा और इस इंडस्ट्री का नाम ऊंचा करेगा। और मेरे जितने साथी बिजनेस पार्टनर आए हैं, आप सभी का लाख लाख शुक्रिया कि आपने यहाँ तक हमको पहुँचाया, यहाँ तक विनय सर को पहुँचाया, उसके लिए आपका सबसे बड़ा रोल रहा है। और हमारी फैमिली जो कि मेरे सामने खड़ी है, छोटा सा परिवार है, आज खुश है।
तो आप सब लोगों की कृपा है सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत सारे अपलाइन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा फौजी हूँ, ये 34 साल की नौकरी है, डिसिप्लिन भरा हुआ है, इसकी वजह से कहीं गलती हो जाती है लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों अभी मैं स्टेज पे आज के सुपर हीरो को कॉल करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि बाकी बातें बाद में बोलूँगा। सर की मैडम भी आज आप साथ में हैं। मैडम एक जोरदार तालियां। और मैडम को हम सुनेंगे इस बात से नहीं कि आज यहाँ ऑलरेडी डिलीवरी में, हम इस बात से सुनेंगे कि जब इन्होंने तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा की इनकी ऑलरेडी सैलरी थी, उसके बाद जो जॉब छोड़ी होगी तो क्या फील किया होगा, मतलब समझा। कोई बात नहीं, कोरोना मिल के देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। या ये बोला होगा कि गलत डिसीजन है, वो तो यही जानते हैं, बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एक आम समाज के अंदर शादी जो होती है ना, वो लड़के से नहीं होती, नौकरी से होती है। ये सच्चाई है ना। लड़का जब तक बेरोजगार होता है तब तक कोई पापा अपनी लड़की उसको देता नहीं है, और लड़के वाला फॉलो करता है कि देखो हमारा लड़का बड़ा हो गया, आपकी लड़की भी बराबर की है, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कीजिए, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही लड़के की नौकरी लगती है तो सामने से पहले लड़के का पापा फॉलो करता था, अब लड़की का पापा फॉलो कर रहा है कि अब हम लड़की देने के लिए तैयार है। तो शायद ऐसा हुआ, मुझे नहीं मालूम, ऐसा मैं तो बोल रहा हूँ। तो मैडम आपसे हम जानना चाहते हैं कि मतलब कैसा फील कर रहे हो और कुछ टाइम कैसा फील कर रहे थे? पहली बार मैंने सुना कि जो स्विच कर मीडिया से ये डायरेक्ट सेलिंग है, तो मैंने इतना कहा कि हाँ दिमाग मैंने MBA किया था, फर्स्ट रैंकर, और मीडिया में भी एक बहुत अच्छी उनकी पहुँच थी, पावर था। ये सब सोच रहे तुम कहाँ आ गए, तुमको पापा को समझाना चाहिए था कि तुम 25 में ज्वाइन। मेरी फैमिली को जो पता चला तो उन्होंने कहा कि तेरे पति का दिमाग खराब हो गया, उसको समझा, उसको ये मत करने दो, तेरे बच्चे आगे क्या होगा, पापा रिटायर हो गए कैसे होगा। बट अभी 2 दिन हुए हैं, मैं रूस से आई हूँ, रूस के फोटोज मैंने सब जगह दुनिया में गए, तो मैंने सिर्फ मेरी फैमिली को एक पोस्ट डाला था व्हाट्सएप पर कि मेरे बच्चे का दिमाग खराब नहीं होगा। आज आते वक्त ऑडी लखनऊ का जब मैंने पोस्ट डाला था तो मैंने कहा था कि आज ये पहला है, आगे और देखिएगा, और अगर फिर भी उसका दिमाग खराब है तो हाथ जोड़ तो क्या कही गई है। बात इतना ही है कि मैंने उनमें पहले भी बहुत बिजनेस था मेरा कि वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, तो उस टाइम मेरा भी थोड़ा सा लोगों की बातें सुन के निगेटिव हो गई थी। इतना ही सबको कहना चाहूँगी कि सबकी फैमिली सबसे पहले निगेटिव होती है, बाहर के लोग अलग होंगे, बट मैंने अपने से एक्सपीरियंस लिया है कि प्लीज़ नेगेटिव ना हो, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे तो यहाँ होंगे। मैंने डिमोटिवेट उनको बहुत किया था, लेकिन अब मैं मोटिवेट करती हूँ, घर बैठकर तो मैं ये कहती हूँ काम दाम नहीं है कि प्लीज जाओ। बिकॉज मैं अभी ऑन कैमरा कहना चाहूँगी, मैंने दूसरे का जब घर देखा था यूट्यूब पर, तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा घर चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब काम करोगे। तुम घर पे बैठे हुए मुझे अच्छे नहीं दिखते हैं, आज ऑडी आई है, अब मेरा टारगेट है कि मैं अब ऐसा घर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बनाऊँ। सबका सपोर्ट चाहिए ताकि उस दिन जब मैं अपने घर पे हाउस पार्टी दूंगी तो मैं आप सबको वेलकम करूँगी। थैंक यू मैडम ने कम शब्दों में ना, अगर समझदार के लिए ऐसा बोला जाता है इशारे काफी होता है। बिल्कुल कम शब्दों में बहुत गहरी बातें थी, बहुत समझदार के लिए समझना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, मुझे इंतजार आपको भी इंतजार करना चाहिए। और आज अब मुझे लगता है कि मेरे पास सर का चला देंगे ना, कैसे वो आए, कैसा फील कर रहे हैं, क्या क्या और दे दीजिएगा मेरे पास। मैं मुझे कहना ताली है कि अल्लाह है कि कुछ भी आपको जैसा दिल से आवाज आती है उस तरीके से हम वेलकम करते हैं आज के सुपर हीरो मिस्टर विनय जी का। जोरदार जॉब कर रहा था, कैलकुलेशन बताई, और उसके बाद मुझे इतना बोला कि 3 साल अपना करियर ये डायरेक्ट सेलिंग में देके देखो। अगर आप 3 साल के अंदर 50 लाख रुपए कमा लेते हो
तो आप कंटिन्यू करना, नहीं तो आप वापस मीडिया इंडस्ट्री में जा सकते हो। दोस्तों, जहाँ से मैं नौकरी छोड़ के आया था, 8 साल में मैंने वहाँ पहुँचा था, मुझे बहुत मेहनत लगी थी वहाँ पहुँचने में। मैं एक एग्जीक्यूटिव लेवल से शुरुआत करी थी, डीवाई मैनेजर की पोस्ट से मैंने रिजाइन किया है। वो मैं जानता हूँ या मेरे बॉस जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत करी है 8 सालों में। शुरुआत में 15,000 की नौकरी हुआ करती थी मेरी, मैं MBA पास आउट करके पहला प्लेसमेंट मेरा हुआ था, 3 लाख का पैकेज था ईयरली मेरा। और धीरे धीरे 8 साल के अंदर पहुंचते पहुंचते मेरे पास कितने अर्निंग ऑफ सोर्सेस थे कि साल का 20 से 25 लाख रुपए में आराम से कमा लिया करता था। ऐसा नहीं था कि मैं लग्जरी गाड़ी पहले से मेंटेन नहीं करता था, मेरे पास ऑडी रह चुकी है, वरना रह चुकी है। मैं अच्छा घर मेंटेन नहीं करता था, मैं बहुत अच्छे घर में भी रहता था। ये काफी सारी चीजें थी जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के प्रति खींच नहीं रही थी। पर जब मेरे को कैलकुलेशन बताई गई इस बिजनेस के बारे में कि इस बिजनेस से 5 साल के अंदर लाइफ टाइम आप मनी फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि जैसे अभी विकास सर ने बोला, नौकरी रोज आती है। हर एक नौकरी वाले के सर पे एक तलवार लटकी रहती है इनसिक्योरिटी की, आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी। वही इनसिक्योरिटी पिछले 8 साल से मेरे साथ में रही कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो नौकरी